गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे डायरेक्शंस के बारे में, ठीक है। तो फिर डायरेक्शंस के लिए चार अपने सब टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। मेन डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं मेन डायरेक्शन। चार मेन डायरेक्शंस होती हैं अपनी, ठीक है। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट इस साइड होती है, वेस्ट उस साइड होती है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अपना जो इंडिया का मैप बनता है वो कैसे बनता है? यहाँ से, ठीक है। अब ड्राइंग तो मैं इतनी अच्छी कर नहीं रही हूँ, समझ लो, ठीक है। जो ऊपर वाला एरिया है जम्मू कश्मीर वाला वो नॉर्थ में आता है, राजस्थान वाला वेस्ट में आता है, केरला वाला साउथ में आता है और सेवन सिस्टर्स वाला ईस्ट में आता है, ठीक है। ये चार अपनी मेन डायरेक्शंस होती है, ठीक है। अब अगर मैं ये दो एडजेसेंट लाइंस के बीच में एक लाइन बना दूं, कंस्ट्रक्ट कर दूं, नॉर्थ और ईस्ट, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्थ और ईस्ट। ये जो लाइंस मैंने कंस्ट्रक्ट की हैं ये होती है अपनी कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। सेकंड टॉपिक कार्डिनल डायरेक्शंस। नॉर्थ ईस्ट, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? साउथ ईस्ट, इसका साउथ वेस्ट, इसका नॉर्थ वेस्ट, ये अपन ने कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में भी पढ़ लिया, यानी दो टॉपिक अपन ने यहाँ कवर कर लिया, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक अपन पढ़ेंगे, पहले आप ये नोट डाउन कर लो जल्दी से, यस, ठीक है। Let me know. अब अपना थर्ड टॉपिक आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस है, जैसे मानो यहाँ गार्गी खड़ी, ठीक है। गाड़ी यहां से यहां तक आई, कितना चली वो? 4 मीटर चली, ठीक है। सपोज गार्गी यहाँ खड़ी है, ठीक है। गार्गी यहां से 4 मीटर चली यहाँ बी पॉइंट पे, ठीक है। फिर गार्गी यहां से 3 मीटर चली सी पॉइंट, तो टोटल गार्गी कितना चली? ए से सी तक जाने के लिए पहले यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से सी तक गई, यानी कि टोटल डिस्टेंस गार्गी ने कवर किया वो कितना है? 7 मीटर। वेरी गुड। 4 + 3 यानी 7 मीटर। ये तो था अपना क्या? डिस्टेंस कि कितना गार्गी चली। अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट। और इस पॉइंट पे वो चलना बंद कर दिया उसने, तो ये कौन सा हो गया? एंड पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? ये इससे तो छोटा ही होगा ना, पहले यहाँ तक गई फिर यहाँ गई, तो इससे तो छोटा हुआ। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो ही क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नोट डाउन। अपन ने ये तो देख लिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे? ये तो अपन को पता था कि गार्गी 4 मीटर चली फिर 3 मीटर चल दी, ठीक है। तो अपन ने दोनों को सिंपली ऐड कर दिया था, 4 + 3।
लेकिन अपन को ये कैसे पता लगेगा कि A to C यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक क्या डिस्टेंस होगा, ये फाइंड करने के लिए अपन 4 टॉपिक पे आ गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो 4th पॉइंट है अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अपन ये वाली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना SD, इसको फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए अपन को पाइथागोरस थ्योरम सीखनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम अपनी एक मैथ्स में थ्योरम होती है। ठीक है, वो कहती है कि कोई भी अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इस पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसके लिए ये वैलिड होती है। जैसे अपन को 2 साइड्स दे दी तो थर्ड साइड अपन निकाल सकते हैं, कोई भी 2 साइड्स दे दी तो थर्ड साइड अपन निकाल सकते हैं। अब इन साइड्स के नाम होते हैं। ठीक है, जो राइट एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड होती है अपनी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नीचे वाली होती है अपनी बेस और साइड वाली होती है अपनी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इसके नाम होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है अपना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है, फॉर्मूला। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है इसमें अपन हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करें। हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, A और C, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू P। P क्या है अपना, BC है ना, कितना मेजरमेंट है इसका, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है अपना AB, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, सिंपली 3 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। जो नंबर अगर किसी का स्क्वायर पूछ रहे हैं तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 9 3 3 जा 9 तो यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 4 4 जा 16 9 प्लस 16 कितना होता है 25। तो AC स्क्वायर जो आया है वो 25 है। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊं तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है, ये रूट आ गया। और 25 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर होता है, 5। 5 इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आंसर आया अपने पास, 5। यानी गार्गी जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसने और जिस पॉइंट तक पहुंची उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 5 मीटर। और यूनिट क्या है, मीटर। आ गई ये बात समझ में। ठीक है, नोट डाउन कर लो। यहाँ तक समझ आ गया ना आपको। अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब तक मैंने जो समझा है उस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। एक मैन है, ठीक है, वो कहीं से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, वॉक इन चलना, तो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, स्टार्टिंग पॉइंट। और कहाँ जा रही है, वेस्ट में। बोला ना वेस्ट में जा रही है। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला। ये ऊपर वाला कौन सा होता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, तो ये 4 किलोमीटर्स यानी कि इतना कहाँ जा रहा है, वेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, देन टर्निंग टू हिज राइट ही मूव्स 4 किलोमीटर। अब वो आदमी जो है वो यहाँ खड़ा है ऐसे। ठीक है, अब उसका राइट क्या होगा, ये यानी कि नॉर्थ साइड। ठीक है, अब वो 4 किलोमीटर फिर से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, लगभग कितना होगा, 4 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स राइट एंड मूव्स 4 किलोमीटर। अब यहाँ पे वो खड़ा है ऐसे। ठीक है, राइट यहाँ होता है यानी ईस्ट, फिर से वो ईस्ट की तरफ चला, कितना, 4 किलोमीटर। अब ये 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर है, और ये 4 किलोमीटर होगा तो यहाँ कहीं स्ट्रेट लाइन में आएगा ना, यहाँ तक चला होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। Which choice given below indicates the correct direction in which he is from his starting point? कि अब ये क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है कि जहां से उसने शुरू किया, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में अब वो कहाँ खड़ा है। ये तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो यहाँ खड़ा है। ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। ठीक है,
यानी कि क्या आंसर है? नॉर्थ। नॉर्थ। अब इसके और क्वेश्चंस अब अपन कल करेंगे, ठीक है, और बाकी मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगी, ठीक है।